नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बीपी गंगा, आपके साथ मैं दीपा वाफिला। शुरुआत करते हैं पौड़ी से मिल रही बड़ी खबर के साथ। सीएम पुष्कर सिंह धामी दुर्घटना स्थल पहुंचे हुए हैं। पौड़ी में खौफनाक हादसा हुआ। सीएम पुष्कर सिंह धामी दुर्घटना स्थल पहुंचे। पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक भी साथ में मौजूद हैं। घायलों से मिल रहे हैं मुख्यमंत्री और सीएम धामी ने आज के अपने सारे जितने भी कार्यक्रम थे उन सभी को रद्द कर दिया है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब वहां पर पहुंचे सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी। ये उसी वक्त की तस्वीर है। उनके साथ में पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक भी हैं और घायलों से वो लगातार मिल रहे हैं। घायलों को अस्पताल लगातार भिजवाया भी जा रहा है। सीएम धामी ने आज के दिन के अपने सारे जो कार्यक्रम प्रस्तावित थे, निर्धारित थे, उनको रद्द कर दिया है। तो जबरदस्त ये दुर्घटना, यहाँ पर दुर्घटना स्थल पहुंचे हुए हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। कल आपने देखा जब हादसे की खबर मिली तो तुरंत ही जो कंट्रोल रूम बनाया गया था वहां पर पहुंचे और खुद देखरेख की, मॉनिटरिंग की। और उसके बाद ये अभी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव है। घटना स्थल पर पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी और उनके साथ में पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक की भी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। वो अधिकारियों से लगातार जानकारी भी ले रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में क्या दिक्कतें पेश आ रही हैं, इसको भी जानेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। और कितना रेस्क्यू हो पाया है, क्या उनको कल रात से अभी तक परेशानी आई है। रात को ये कहा गया कि अंधेरा और गहरी खाई होने की वजह से जो रेस्क्यू दल वहां पर मौजूद है, तमाम परेशानियां रात को हुई। उसके बाद सुबह जैसे उजाला हुआ तो रेस्क्यू युद्ध स्तर पर शुरू हुआ और लगातार जानकारी भी लेते रहे सीएम पुष्कर सिंह धामी। अब खुद मौके पर पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी दिखाई दे रहे हैं, शायद उनकी भी मौजूदगी यहाँ पर है। लेकिन जानकारी अभी ये है कि उनके साथ रमेश पोखरियाल निशंक भी हैं और अधिकारियों से लगातार वो जानकारी वहां पर ले रहे हैं। मौके पर ही सीएम की मौजूदगी है। पौड़ी में खौफनाक हादसा हुआ। गहरी खाई में बस गिरी जिसमें कहा गया कि 45 यात्री सवार और उनमें से अभी भी बहुत जो लापता हैं उनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। उत्तराखंड में एक बड़ा हादसा हुआ है पौड़ी डिस्ट्रिक्ट के सिमड़ी गांव में। इस वक्त हम उसी जगह पर मौजूद हैं जहां से ये बस नीचे गिरी थी। मैं दिखाना चाहूँगा किस तरह से एनडीआरएफ और स्थानीय पुलिस रेस्क्यू अभियान चलाए हुए हैं। अभी तक 5 शव निकाले जा चुके हैं और अभी उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही बाकी के शवों को बाहर निकाला जाएगा। यहाँ पर बताया जाता है कुछ ही देर में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुँच सकते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए स्थानीय ब्लॉक प्रमुख हैं, उनसे बात करेंगे। कंडारी जी, क्या स्थिति है, किस तरह से हादसा हुआ और अभी तक कितने लोगों की जान गई होगी और क्या आपको लगता है? जो कि अभी हमारी जिलाधिकारी पौड़ी से अभी बात हुई थी, कल रात को भी बात हुई थी। लगभग जो उसमें बारात में लोग थे उनके रिश्तेदारों के मुताबिक 47 से ज़्यादा लोग उसमें सवार थे और 20 के लगभग रेस्क्यू किया गया जो जीवित वहाँ पे लोग थे, फंसे हुए थे जगह जगह। बताया जा रहा है कि उन 20 में ये सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी घटना स्थल पर पहुंचे हुए हैं और ये तस्वीर आपके सामने, वो जानकारी ले रहे हैं किस तरीके से हादसा हुआ और हादसे के बाद कैसे बस यहां से 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। इसके बारे में अधिकारी उनको ब्रीफ कर रहे हैं, अधिकारी जानकारी दे रहे हैं। और कल रात जब से हादसा हुआ तब से ही लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। एनडीआरएफ की टीम मौजूद है, एसडीआरएफ की टीम वहां पर मौजूद है। सबसे पहले मोर्चा संभाला जो स्थानीय लोग यहाँ के हैं उन्होंने, और उसके बाद लोकल पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस वहां पर पहुंची। अधिकारी अभी बता रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी को कि गहरी खाई है, 500 मीटर ये गहरी खाई बताई जा रही है जिसमें बस गिरी। बारातियों से भरी हुई बस जो कि यहाँ से गुजर रही थी, ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया जिसके बाद हादसा हुआ। गहरी खाई में बस जाकर के गिरी। कई लोगों के मरने की खबर है। डीजीपी ने पहले ही कहा कि मौत का आंकड़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है। 35 संख्या थी टोटल जो बस में सवार यात्री थे। कुछ को निकाल लिया गया, अस्पताल भेजा गया है। अभी भी बहुत बड़ी संख्या में लापता हैं जो यात्री। उनकी तलाश के लिए, उनको ढूंढने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चल रहा है। मौके पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं और वो अधिकारियों से जानकारी ले रहे हैं। कल भी जब हादसा हुआ तो कंट्रोल रूम पहुंचे हुए थे, वहां से वो लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे थे, अधिकारियों को निर्देशित कर रहे थे। और ये देखिए रेस्क्यू के लिए टीमें लगातार जुटी हुई हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर मौजूद है। गहरी खाई, झाड़ियाँ, पेड़ होने की वजह से तमाम मुश्किलें भी सामने आ रही हैं। कल रात को भी गहरा अंधेरा जिसकी वजह से रेस्क्यू में दिक्कतें सामने आई।
टीमों के और आज सुबह से ही लगातार और तेजी के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चल रहा है। कल लोगों ने जानकारी ये दी कि जब हादसा हुआ तो बहुत दूर दूर छिटक गए जो बस सवार यात्री थे। ये आम लोगों ने कहा, जो चश्मदीद वहां पर थे, जो प्रत्यक्षदर्शी थे, उन्होंने जानकारी दी कि जैसे हादसा हुआ उसके बाद दूर दूर छिटकते हुए जो यात्री हैं वो दिखाई दिए। अब उन्हीं की तलाश के लिए ये सर्च ऑपरेशन लगातार यहाँ पर चल रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। दुर्घटना स्थल पर मौजूद है सीएम पुष्कर सिंह धामी और उनके साथ में पूर्व सीएम उत्तराखंड रमेश पोखरियाल निशंक की भी मौजूदगी है। वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अधिकारियों से जानकारी ले रहे हैं। ग्रामीणों की भीड़ भी यहाँ पर है, आसपास के हिस्सों से लोग भी लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं सुबह से ही, जिससे जो बन पा रहा है वो कर रहा है। कल भी स्थानीय लोग अपने स्तर पर ही रेस्क्यू ऑपरेशन सबसे पहले शुरू करते हुए दिखाई दिए, उन्होंने मोर्चा संभाला और आज भी स्थानीय लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं बहुत बड़ी संख्या में, जो टीमों की लगातार मदद कर रहे हैं। बीरोखाल सगड़ी के पास ये हादसा हुआ, दर्दनाक ये हादसा, गहरी खाई में ये बस गिरी और राहत बचाव कार्य तब से ही लगातार जारी है जब से ये हादसा हुआ है। लोग बता रहे हैं, जो चश्मदीद है वहां के, वो भी बता रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी को, और जो अधिकारी वहां पर मौजूद हैं जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं, वो भी लगातार सीएम को जानकारी दे रहे हैं कि अभी और कितना वक्त लगेगा रेस्क्यू के लिए। जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो वहाँ पर उनके पास मौजूद है, इसके बारे में भी वो बता रहे हैं। और तमाम जो अधिकारी हैं वो भी लगातार मौके पर नज़र बनाए हुए हैं। खुद सीएम यहाँ पर पहुँचे, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। गहरी खाई में बस गिरी और उसके बाद से ही लापता लोगों की तलाश लगातार जारी है। हालात का जायजा लेने के लिए खुद उतरे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी और देख रहे हैं किस तरीके से यह हादसा हुआ होगा। अब इसको लेकर जांच भी चल रही है, गांव वाले भी बचाव काम में लगातार जुटे हुए, इस पूरे मामले की जांच भी चल रही है। किस तरीके से हादसा हुआ, क्या वजह रही होगी, किस तरीके से परिस्थितियां यहां पर बनी होंगी हादसे से पहले, इसको लेकर भी पड़ताल हो रही है। खुद सीएम धामी यहां पर मौके पर मौजूद हैं और रमेश पोखरियाल निशंक उनके साथ में पूर्व सीएम उत्तराखंड के वो भी मौजूद हैं और अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी भी यहाँ पर है। जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम की तरफ से जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। लालढांग से कांडा तल्ला जा रही थी ये बस और अचानक से यहाँ पर हादसा होता है। गहरी खाई में जाकर के बस गिरती है, जिसके बाद जो यात्री हैं उनको निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि क्षति बहुत ज़्यादा हुई होगी। डीजीपी इससे जब पूछा गया तो उनका भी बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है, बहुत ज़्यादा हो सकता है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। अभी सबसे पहले सर्वोच्च प्राथमिकता है कि रेस्क्यू ऑपरेशन को युद्ध स्तर पर वहाँ पर चलाया जाए और युद्ध स्तर पर वहाँ पर चल भी रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। टीमें लगातार मौजूद हैं, लोकल पुलिस वहाँ पर लगातार मौजूद, स्थानीय लोग भी वहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं। ये देखिए आप, चूड़ियाँ भी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। महिलाएं भी बस में सवार थी। कुल 45 यात्री बस में सवार, जिनमें से कुछ को निकाला गया है। अभी भी ये कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी संख्या में जो यात्री हैं वो लापता हैं, वो कहाँ हैं इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। कितनी देर और ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। पौड़ी गढ़वाल के बीरोखाल में ये बड़ा हादसा हुआ, खुद सीएम यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बारातियों से भरी हुई ये बस थी और 500 मीटर गहरी खाई है जिसमें बस जाकर के गिरी है। करीब 45 लोग जो इस बस में सवार थे, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम वहां पर मौजूद, उनसे बातचीत करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी आपको नजर आ रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और हर संभव मदद का भरोसा भी वो लगातार दे रहे हैं कल से। और कई लोगों की मौत की भी आशंका जताई जा रही है, लेकिन अभी मौत को लेकर क्या आंकड़ा है, क्या स्थिति है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब शायद यहाँ से निकल रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। बातचीत करने की कोशिश जो मीडिया कर्मी यहाँ पर मौजूद है वो कर रहे हैं, लेकिन क्या सीएम इस पर कोई प्रतिक्रिया देंगे, कुछ बोलेंगे, इसका इंतजार हो रहा है। सीएम यहाँ से निकलेंगे, अब यहाँ पर पहुंचे, मौके का मुआयना किया, हालात का जायजा लिया, अधिकारियों से बातचीत की, किस तरीके से रेस्क्यू चल रहा है, किस तरीके से और तेजी लाने की जरूरत है, कितनी देर और रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा, इसके बारे में तफसील से उन्होंने बातचीत की। और अब यहाँ से ग्रामीणों की भीड़ आप देख लीजिए, ग्रामीण बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, आसपास के हिस्सों
से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और स्थानीय लोग भी मदद कर रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी टीमों के। ये भी कहा जा रहा है अब सीएम पुष्कर सिंह धामी हो सकता है यहाँ से निकले। दुर्घटना स्थल पहुंचे और वहां पर लगातार परिजन भी पहुंच रहे हैं, जिनको जानकारी मिल रही है कि बस में सवार होकर के उनके घर के लोग आ रहे थे। और जिन लोगों को भी जानकारी मिल पा रही है वो पहुंच रहे हैं घटना स्थल पर। उनकी भी भीड़ यहां पर लगातार जुटती जा रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी स्थानीय लोगों से बातचीत करते हुए इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और जाहिर सी बात है उनको आश्वस्त कर रहे होंगे, उनको आश्वासन दे रहे होंगे कि हर संभव मदद करेगी और सरकार यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चला भी रही है। जब तक सभी के बारे में जानकारी नहीं मिल पाती तब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा। इस बाबत ही सीएम बातचीत कर रहे हैं स्थानीय लोगों से। इस वक्त हालात का जायजा वहां पर लिया, कैसे हादसा हुआ, कितनी गहरी ये खाई है, अधिकारी किस तरीके से वहां पर रेस्क्यू कर रहे हैं, क्योंकि 500 मीटर की गहराई है और झाड़ियां हैं, पेड़ हैं, जिस वजह से दिक्कतें तमाम सामने आ रही हैं और अधिकारियों ने भी उन्हें ब्रीफ किया है, बताया है। अब कुछ देर के बाद यहां से रवाना होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। कई लोगों के मरने की खबर है, ये कहा जा रहा है कि मौत का आंकड़ा बहुत ज्यादा हो सकता है। गांव वाले भी वहां पर लगातार जुट रहे हैं। लालढांग से कांडा तल्ला की तरफ ये बस जा रही थी। 45 लोग इस बस में सवार और इस गहरी खाई में ये बस गिरी, जिसमें कई सारे लोग अभी भी लापता हैं, जिनको ढूंढने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर चल रहा है। खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी घटना स्थल पर इस वक्त मौजूद हैं और यहां पर घटना स्थल का मुआयना करते हुए, जानकारी जुटाते हुए और लगातार अधिकारियों को निर्देशित भी कर रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। सुबह से ही बड़े प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी यहां पर है। सुबह से वो लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, रेस्क्यू को देख रहे हैं। अब खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी यहां पर पहुंचे हुए हैं और स्थानीय लोगों की भीड़, आसपास के हिस्सों से भी लोग लगातार यहां पर पहुंच रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में जो परिजन हैं वो भी लगातार यहां पर पहुंच रहे हैं। 45 लोग जो सवार थे उनमें से बहुत से लोग जो लापता हैं, उनके बारे में उनको खोजने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। इसी बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी को आप देख सकते हैं कैसे बस यहां से अनियंत्रित हुई और यहां से नीचे पलट गई, इसके बारे में जानकारी दी जा रही है। जो लोग वहां पर मौजूद हैं, जो आसपास के लोग जो जानते हैं बहुत अच्छे से यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति को, वो लोग भी समझा रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी को वही बता रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर परिस्थिति बनी होगी हादसे से पहले, किस तरीके से नियंत्रण हो सकता है कि खोया हो ड्राइवर ने और फिर ये बस यहाँ से नीचे पलटी हो, ये जानकारी दी जा रही है। और नीचे आप देख सकते हैं, बहुत नीचे ये रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए टीमें मौजूद हैं, जो झाड़ियों के बीच में लगातार ढूंढ रहे हैं जो लोग लापता है उनको। एनडीआरएफ के इसमें कर्मी दिखाई दे रहे हैं, एनडीआरएफ के जवान हैं और एसडीआरएफ के जवान यहाँ पर मौजूद और साथ में स्थानीय पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है। कहा तो विजयादशमी का पर्व आज पूरा देश मना रहा है और कहा यह हादसा उत्तराखंड में हुआ, जिसके बाद से पूरे प्रदेश में मातम है। जबरदस्त ये हादसा हुआ। जितने भी कार्यक्रम सीएम पुष्कर सिंह धामी के, उन सभी कार्यक्रमों को उन्होंने रद्द कर दिया है। आज विजयादशमी के पर्व को लेकर हर्षोल्लास है पूरे देश में। उत्तराखंड में भी तमाम कार्यक्रम प्रस्तावित थे, सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्धारित थे, जहां पर उनको जाना था। विजयादशमी के पर्व में उनको हिस्सा भी लेना होगा, जाहिर सी बात है कई कार्यक्रमों में वो जाने वाले थे। लेकिन अचानक से जब हादसा हुआ कल रात, उसके बाद से आज के दिन को लेकर जो कार्यक्रम निर्धारित थे उनको रद्द कर दिया गया और यहाँ पर मौके पर पहुंचे हुए हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। दो तस्वीर, एक तस्वीर में आप देख सकते हैं सीएम मौजूद हैं घटना स्थल पर, वहां वो स्थिति का जायजा ले रहे हैं, अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं और आवश्यक दिशा निर्देश भी दे रहे हैं अधिकारियों को। और दूसरी तस्वीर, जो घायल जिनका रेस्क्यू किया जा रहा है उनको एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल पहुंचाया जा रहा है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। राहत और बचाव का कार्य युद्ध स्तर पर लगातार यहाँ पर चल रहा है और अभी भी मौके पर मौजूदगी है उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की। बड़ी खबर है, अखिलेश यादव मेदांता अस्पताल पहुंचे, डिंपल यादव भी उनके साथ में मौजूद हैं। मुलायम सिंह यादव की हालत बेहद नाजुक बनी है और मेदांता अस्पताल में ही मुलायम का इलाज चल रहा है। अखिलेश यादव को लेकर जानकारी है कि अखिलेश यादव मेदांता अस्पताल पहुंचे हैं, डिंपल यादव भी मेदांता अस्पताल पहुंची। मुलायम सिंह यादव की हालत बेहद नाजुक और वहां पर आईसीयू में भर्ती है मुलायम सिंह यादव। अखिलेश यादव को लेकर जानकारी कि वो पहुंच चुके हैं मेदांता और डिंपल यादव भी वहां पर पहुंची हैं।
अब हर ओर दुआ लगातार की जा रही है कि जल्द से जल्द ठीक हो मुलायम सिंह यादव। इसी बीच में खबर कि अखिलेश यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अखिलेश का काफिला जब यहाँ पर पहुंचा, तस्वीर आपको दिखाते हैं। अखिलेश यादव मेदांता पहुंचे, लगातार वो यहाँ मौजूद हैं। शाम को वापस लौटते हैं, फिर सुबह होते ही फिर से वापस मेदांता पहुंचते हैं अखिलेश यादव। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हालत बेहद नाजुक बनी है मुलायम सिंह यादव की। और डिंपल यादव भी पहुंची मेदांता अस्पताल। मेदांता आपको ले चलते, वहां से शक्ति हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शक्ति, अखिलेश और डिंपल यादव दोनों ही पहुंच चुके हैं मेदांता, क्या जानकारी? ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पर धर्मेंद्र यादव पहुँचे थे, फिर उसके बाद अभी कुछ देर पहले ही यहाँ पर अखिलेश यादव पहुँचे। रोजाना की तरह जिस तरीके से अखिलेश यादव पहुँचते अपने पिता के पास पूरे दिन रहते हैं, फिर रात्रि में यहाँ से निकलते हैं। तो अखिलेश यादव को आज चौथा दिन है, मुलायम सिंह यादव को भी आज 4 दिन हो गए, जबकि जो कि हालत उनकी क्रिटिकल चल रही है। तो जब से लेकर ही जो परिवार के जो लोग हैं, सदस्य हैं, वो लगातार यहाँ पर बने हुए हैं। रोजाना की तरफ यहाँ पर पहुँचते हैं, सुबह से लेकर रात तक यहाँ पर रहते हैं, फिर रात के बाद अपने घर निकल जाते हैं आराम करने के लिए। फिर सुबह होने के बाद सुबह फिर पहुँच जाते हैं। तो अखिलेश यादव अभी पहुँचे और पहुँचने के बाद अभी डॉक्टर से बातचीत कर रहे हैं कि हालत को लेकर, क्योंकि मुलायम सिंह यादव की जो हालत है अभी भी स्थिर बनी हुई है। उसमें ज़्यादातर कोई कहें तो ज़्यादातर उसमें कोई भी तब्दीली नहीं आई है, ज़्यादा सही नहीं है, अभी हालत नाजुक बनी हुई है। हालांकि शुरुआत में बताया गया था कि बात की जाए अगर अस्पताल प्रशासन से, तो अस्पताल प्रशासन का ये कहना था कि जो सीने में कंजक्शन था उसमें थोड़ा आराम मिला है। जो खांसी उन्हें बार बार आ रही थी उसमें कहीं ना कहीं अब उन्हें राहत है, लेकिन उनकी हालत अभी भी क्रिटिकल बनी हुई है। और अब हेल्थ बुलेटिन का इंतजार है कि वो जो हेल्थ बुलेटिन आएगा उसमें क्या लिखा हुआ आएगा, क्योंकि 3 दिन में 2 हेल्थ बुलेटिन आए हैं। और 2 हेल्थ बुलेटिन, जो पहला हेल्थ बुलेटिन था उसमें बताया गया था कि आईसीयू से सीसीयू में भर्ती कर दिया गया है। शक्ति, हेल्थ बुलेटिन आएगा, लेकिन कब तक आएगा? क्या अंदर से जानकारी मिल पाई है? अभी आएगा जल्द ही, आज दोपहर तक? कि बिल्कुल है, अब से फिलहाल 2 घंटे का समय बता रहे हैं कि 1 से 2 घंटे में हेल्थ बुलेटिन आ जाएगा। और हेल्थ बुलेटिन आने के बाद ही हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि इस समय मुलायम सिंह यादव की तबीयत कैसी है, क्योंकि वो इस समय आईसीयू में भर्ती हैं और काफ़ी बीमार हैं। जिसके बाद यहाँ पर जो पार्टी कार्यकर्ता हैं वे लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और जो लोग हैं जो मुलायम सिंह यादव को चाहते हैं, काफ़ी पुराने समय से मुलायम सिंह यादव के साथ जुड़े हुए हैं, वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जो पार्टी के जो नेता हैं, विधायक हैं, वो यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं। जिस तरीके से अभी अखिलेश यादव यहाँ पर पहुँचे हैं, तो अखिलेश यादव के पहुँचने के बाद अब ये सिलसिला और तेज हो जाएगा, क्योंकि जो नेता हैं, जो विधायक हैं, जो पूर्व मंत्री हैं, वो यहाँ से अभी दिल्ली छोड़कर गए नहीं हैं, आसपास यहीं पर सब ठहरे हुए हैं। जैसे ही अखिलेश यादव पहुँचते हैं तो उसके बाद अखिलेश यादव वहाँ पर पहुँच चुके हैं। और साथ में शक्ति ने ये जानकारी दी है कि 2 घंटे के बाद हेल्थ बुलेटिन भी जारी हो सकता है। शुक्रिया शक्ति पूरी जानकारी के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य बने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर विवाद लगातार जारी है। एक तरफ जहां अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की नियुक्ति पर सवाल उठाए, तो वहीं गोवर्धन पीठ की तरफ से जारी जाति प्रमाण पत्र ने भी विवाद को और बढ़ा दिया है। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के निधन के बाद उनके उत्तराधिकारी को लेकर विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। लगातार ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य बने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तरफ जहां अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की नियुक्ति पर सवाल उठाए, तो वहीं गोवर्धन पीठ की तरफ से जारी जाति के प्रमाण पत्र ने और बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। दरअसल 2012 में लिखे गए एक प्रधान के इस पत्र का हवाला देकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की ब्राह्मण जाति पर सवाल खड़े किए गए, क्योंकि इस पत्र में उनकी जाति के नाम पर भाट लिखा है। इसके साथ ही खतौनी में दर्ज नाम का हवाला देकर सवाल उठाए गए। इस विवाद का पूरा सच जानने के लिए एबीपी गंगा ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के पैतृक गांव बभनपुर का रुख किया और पत्र जारी करने वाले उसी तत्कालीन प्रधान से बात की। अब लेटर पैड कोई छपा लिया, अगर कोई कुछ किया हो, लेटर पैड तो हमेशा सब छपाते रहते हैं। हमारे पास कई बार फ़ोन आया, लेकिन मैं नहीं लिखा हूँ, मैं पढ़ लिखा हूँ। अब राइटिंग तो गुरुजी आजकल राइटिंग तो कोई बना लेता है, हर चीज़ बन लेता है आजकल। राइटिंग कौन सा मेरा सरलता, दस्तखत है, सरलता, मुहर है, हर चीज़ है, कोई बना। हमारे पास बहुत फ़ोन आया गुरुजी।
एबीपी गंगा की पड़ताल में ये जाति प्रमाण पत्र को लेकर स्थिति साफ हो गई, लेकिन और ज्यादा बारीकी से जानकारी हासिल करने के लिए हमारी टीम स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के भाई के पास पहुंची तो उन्होंने भ्रम की स्थिति को दूर कर दिया। ये आज की बात नहीं है, लगभग 2012 की बात है। वो आनंद उपाध्याय जब यहाँ से लेटर पैड पे लिख के ले गया, लिखा के ले गया कैसे भी करके, तो बनारस में घर घर उसने उसको फोटो स्टेट करा के घर घर वो पत्र बांट दिया स्वामी जी के खिलाफ, और गुरु जी के पास भी गया। गुरु जी से कहा कि इनका दंड तोड़ दीजिए, इनको निकाल दीजिए। उनके पैतृक गांव में जुटाई जानकारी के मुताबिक सोशल मीडिया पर हो रहे दावे गलत निकले। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की जाति पर पड़ताल में जो बात सामने आई, उसके तहत बस्ती से उनके दादा रघुनाथ पांडे वाराणसी आ गए थे। वाराणसी के रघईपुर गांव में दादा ने दोस्त देवकी नंदन की बेटी से शादी की। देवकी नंदन की बेटी को दोस्त पयाग शर्मा ने गोद ले रखा था। इसके बाद इनके दादा रघुनाथ पांडे पयाग शर्मा के घर रहने लगे। रघुनाथ पांडे के बेटे राम सुमेर के छोटे बेटे हैं उमा शंकर उर्फ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद। 11 साल की उम्र में ही उमा शंकर पढ़ाई के लिए बड़ौदा चले गए। दरअसल 11 सितंबर को शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती का निधन हो गया था और उनकी वसीयत के आधार पर ही स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को ज्योतिष पीठ का उत्तराधिकारी घोषित किया गया था, जबकि उनकी वसीयत के आधार पर ही स्वामी सदानंद सरस्वती जी को द्वारका पीठ का शंकराचार्य घोषित किया गया। तमाम विवाद और घमासान के बीच इन दोनों को ही कर्नाटक के श्रृंगेरी पीठ ने मान्यता दे दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और इसी बीच गाजियाबाद से बड़ी खबर है, सिलेंडर फटने से हड़कंप मचा हुआ है। सिलेंडर फटने की वजह से 2 लोगों की जान जाने की खबर है। मरने वालों में एक बच्ची भी शामिल और सिलेंडर फटने के दौरान 8 लोगों की घर में मौजूदगी बताई जा रही है। मौके पर राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। गाजियाबाद से बड़ी खबर, जहां पर सिलेंडर फटने से हड़कंप मचा हुआ है। 2 लोगों की जानकारी थी, अब खबर यह है कि 3 लोगों की जान गई है। मरने वालों में एक बच्ची भी शामिल है। और सिलेंडर फटने के दौरान जब ये धमाका वहां पर हुआ तो घर में 8 लोग मौजूद थे। मौके पर राहत बचाव का काम लगातार जारी। तस्वीर भी दिखा रहे हैं आपको। गाजियाबाद में सिलेंडर फटने से धमाका हुआ और उस धमाके से 3 लोगों की मौत हुई है, ये जानकारी है। शक्ति जुड़ चुके अधिक जानकारियों के साथ। शक्ति, ये हादसा हुआ है गाजियाबाद में, कहाँ कौन से इलाके में ये हादसा हुआ और क्या जानकारी मिल पा रही है? जी देखिए, थाना लोनी क्षेत्र का मिठोरा रोड के अमन गार्डन का पूरा मामला है, जहां पर मुनीर मंसूरी अपने परिवार के साथ रहते हैं। वहीं पर अचानक ये जब खाना बनाने के लिए महिला खाना बनाने के लिए सिलेंडर खोलती है तो तभी उसमें एक जोरदार धमाका होता है और धमाके से 2 मंजिला मकान है वह गिर जाता है। उसमें वो भरभरा कर गिरने के बाद उसमें कुछ लोग इसके अंदर भी दब जाते हैं। इसके बाद बचाव कार्य वहां पर किया जाता है, जिसमें कि 3 लोग बताए जा रहे हैं कि इसमें इनकी मृत्यु हो गई है। और तीनों को जब अस्पताल ले जाया गया तो वो मृत अवस्था थी, तो जिसमें कि अभी इसमें बताया जा रहा है कि 1 से 2 लोग अभी भी मलबे में दबे हो सकते हैं। वहाँ पर जो टीम है प्रशासन की वो पहुंची हुई है और जो मलबा है उसको हटाया जा रहा है। शुरुआती दौर की अभी तक यही जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि प्रशासन का ये कहना है कि इसमें 8 लोग बताए गए थे, घर में 8 लोग थे, लेकिन अभी भी जो लोग हैं, जो घर के सदस्य हैं, वो अभी बेसुध हैं। वो कुछ बता जो इसमें मलबे से जिन्हें बाहर निकाला है, तो अभी भी ज्यादा बताना अभी पुलिस बात में। ठीक है, जो बाकी लोग हैं उनको मलबे से बाहर निकालने का काम लगातार जारी है। 3 लोग बताए जा रहे हैं। शक्ति ने यह जानकारी दी कि जिनको अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो बेसुध थे, उनको मृत घोषित कर दिया गया और बाकियों के लिए वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। शुक्रिया शक्ति पूरी जानकारी के लिए। और इसी के साथ ही बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप रहे हमारे साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।